सो हेलो गाइस, होप्स एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्या होता है, व्हाट इज़ क्रिप्टो, क्रिप्टो क्या होती है, एंड वाई बिटकॉइन इज़ इम्पॉर्टेंट और बिटकॉइन क्यों ज़रूरी है। सो गाइस, इन शॉर्ट मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं सारे बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो को कवर करूंगा। तो जिनको बेसिक्स और मतलब क्रिप्टो का कुछ भी नहीं पता उनको भी समझ आ जाएगा, और जिनको बेसिक्स भी पता है समहाउ उनके भी बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे। सो गाइस, बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, let's get going. So, guys, what's basically a blockchain? So, blockchain is a simple concept in which a person can send his money to the second person without involving the third party. एक इंसान अपने पैसे, अपने एसेट्स किसी दूसरे इंसान को भेजे विदाउट इन्वॉल्विंग, किसी तीसरे इंसान को इन्वॉल्व किए बगैर। दैट्स द सिंपल कंसेप्ट ऑफ अ ब्लॉकचेन, राइट? सो गाइस, दैट्स द कंसेप्ट ऑफ अ ब्लॉकचेन। और ये ब्लॉकचेन कंसेप्ट आया ही इसीलिए कि वो पुराने सिस्टम जो सेंचुरी से चलता आ रहा है, दैट्स कॉल्ड सेंट्रल बैंक सिस्टम, उसको रिप्लेस कर सके। सो व्हाट्स बेसिकली द सेंट्रल बैंक सिस्टम? सेंट्रल बैंक सिस्टम सदियों से चलता आ रहा है, जो कि हम यूज़ करते आ रहे हैं बैंक। अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को पैसे भेजना चाहे तो वो बैंक के थ्रू ही भेजेगा, और जो बैंक है वो थर्ड पार्टी है। दैट्स अ सिंपल थिंग। अब इसके कुछ डिफेक्ट्स है, और इसी डिफेक्ट्स को देखते हुए ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी बनी थी इन 2010, राइट? 2010, राइट? 15 years फ्रॉम नाउ। तो सेंट्रल बैंक के कुछ डिफेक्ट्स डिस्कस करते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन इनटू क्रिप्टो। आई होप सो ब्लॉकचेन की सिंपल कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, राइट? तो जो सेंट्रल बैंक का सिस्टम है इसमें कुछ डिफेक्ट्स है। डिफेक्ट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। मेरे पैसे हैं, मैं किसी दूसरे को भेजना चाह रहा हूँ, राइट? तो उसमें थर्ड पार्टी का क्या काम? तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है सेंट्रल बैंक के थ्रू। दैट्स द फर्स्ट डिफेक्ट। सेकेंड डिफेक्ट इसमें ये चीज़ है कि overall the central banks are regulated by the government of every single country, right? तो अगर मेरे बैंक अकाउंट में थोड़े बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो गए, सो मेरा अकाउंट कैप्चर किया जाएगा। अब मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा गवर्नमेंट के सामने और बैंक के सामने कि कहाँ से आई ट्रांजैक्शंस, बट दैट्स माय ओन मनी, मेरा अकाउंट है, मेरा काम है। सो वाई दे आर बॉदरिंग मी, राइट? क्यों तंग कर रहे? तो ये रेगुलेशन जो है, दैट्स द सेकेंड डिफेक्ट। ना द थर्ड डिफेक्ट, अ सिंपल, वेरी सिंपल डिफेक्ट इज कि अगर मैं यहाँ से किसी भी फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ एनी वेयर इन द वर्ल्ड, इस पे पहले तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती नहीं है बैंक से। अगर हो भी जाए, सो दे टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स ओवर दैट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, राइट? तो बहुत सारा टैक्स कटता है और वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है। सो अगेन थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई, मेरे पैसे भी ज़्यादा टैक्स में कटे। सो ओवरऑल ऑल ऑफ दीज आर सिंपल डिफेक्ट्स, जो कि अ वेरी सिंपल डिफेक्ट्स है सेंट्रल बैंक सिस्टम में, वो जो सदियों से चलता चला आ रहा है। एंड द फोर्थ डिफेक्ट आई विल से कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हो, आपने बैंक में जमा किए हैं, राइट? दैट्स अ सेफ प्लेस फॉर योर मनी। बट इफ़ यू गो देयर और आप बोलो कि मुझे बहुत सारे पैसे वापस अपने ही पैसे चाहिए, एट दैट टाइम बैंक आपके पैसे इन्वेस्ट करती है फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, राइट? और आपको वो पैसे नहीं मिल पाते एट ऑन योर स्पेसिफिक टाइम। जितनी जल्दी, अगर आपको जल्दी पैसे चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए, सो दे से लाइक वी डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी, यू शुड वेट। सो दैट्स द फोर्थ डिफेक्ट ऑफ दिस सिस्टम। ब्लॉकचेन में क्या है? यू जस्ट नीड योर इंटरनेट कनेक्शन और अ कंप्यूटर फॉर दिस सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट? फॉर दिस ट्रांजैक्शन कि आप एक बंदा दूसरे बंदे को पैसे भेजे, सिर्फ इंटरनेट और डिवाइस चाहिए। पैसे भेज सकता है दुनिया के हर जगह, भेज सकता है दुनिया के हर जगह। और द सेकंड पर्सन को भी क्या चाहिए? सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन, एक डिवाइस चाहिए। दैट्स गोइंग टू बी इनफ फॉर हिम। नॉन रेगुलेटेड, कोई रेगुलेट इसको नहीं करता। फी कटती है, ऑब्वियसली कटती है इसकी फ़ी। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, सो दैट फ़ी इज़ लाइक फ़ी बैंक में भी कटती है। एक कंट्री से या एक सिटी से दूसरे सिटी आप करते हो तो उसमें भी कटती है। सो सम हाउ फ़ी इस पे भी कटती है, बट दैट्स द ओनली थिंग इज़ कि आपसे फ़ी कटती है। देन देर इज़ नथिंग एल्स इन दिस कंसेप्ट, इन दिस टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली। सो दिस टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी बनाई सतोशी नाकामोटो ने। वी विल नॉट डिस्कस कोई जापानीज था, चाइनीज था, वट एवर। हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। किसने बनाई, किसने नहीं बनाई, वी डोंट केयर अबाउट दैट, राइट?
अब आते हैं, आई होप इट्स क्लियर नाउ, द concept of a blockchain, I hope it's clear now. Now let's talk about कि what is crypto. अब क्रिप्टो क्या चीज़ है? अब एक इंसान डिजिटली, एवरीथिंग इज डिजिटल है, राइट? अब क्या है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को पैसे भेजने हैं। अब वो पैसे किसी चीज़ के थ्रू भेजेगा। अब डिजिटली आप घर के डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज सकते, राइट? सो एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक डिजिटल थिंग। सो आपको एक इन सिंपल वे आई विल एक्सप्लेन इट कि एक एलिमेंट मिलता है, आप पैसे डिपॉजिट करते हो उसमें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, वट एवर इट इज, आपको एक एलिमेंट मिलता है, आप वो एलिमेंट एक्सचेंज करते हो किसी दूसरे इंसान के साथ, राइट? द फर्स्ट पर्सन ने उस पैसे ट्रांसफर किए ब्लॉकचेन के सिस्टम में, इन शॉर्ट उसको एक एलिमेंट मिलता है डिजिटली, और वो वही इंसान दूसरे इंसान को जिसने उसको पैसे भेजने हैं उसी को वही एलिमेंट बेचता है, एंड दैट्स एलिमेंट इज कॉल्ड इन द ब्लॉकचेन, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड क्रिप्टो. So that's a cryptocurrency, right? So that element is called cryptocurrency. Why Bitcoin is important? अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, right? The last question of this video. So why Bitcoin is important? Bitcoin is the first currency of the blockchain. वो जो एलिमेंट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि एक इंसान दूसरे इंसान को पैसे ट्रांसफर कर सकता है, वो जो फर्स्ट एलिमेंट बना था वो बिटकॉइन था. That's why till date Bitcoin is the best currency, best cryptocurrency, the first currency and the best currency, right? And now we will say why Bitcoin is important. Bitcoin is important because it's the very first element of the blockchain system, right? वही जो पहला एलिमेंट है कि एक इंसान बिटकॉइन लेता और वो फिर किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र करता. सो वो पहला एलिमेंट जो बना था इस सिस्टम को चलाने के लिए वो बिटकॉइन था. इसकी प्राइस $1 से स्टार्ट हुई. ऑल टाइम हाई इसका $1,26,000 है, दैट इज 126K USD. और राइट नाउ करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग अराउंड $87,000, राइट? फ्रॉम $1 और इवन बिलो $1 ये स्टार्ट हुआ था, और आज इसकी प्राइस इतनी एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई है. सो दिस एक्सप्लेन्स द इम्पॉर्टेंस, बिकॉज लाइक इन सिंपल वर्ड्स आई टोल्ड यू सेंट्रल बैंक सिस्टम में कितने डिफेक्ट्स थे. अब उस डिफेक्ट्स को ओवरकम किया ब्लॉकचेन ने, और ब्लॉकचेन में एक एलिमेंट्स होते हैं यूज करने के लिए जो कि करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी यू विल से. इन नेक्स्ट वीडियोस आई विल आल्सो एक्सप्लेन क्रिप्टो करेंसी क्या होती है एंड ऑल ओवर द स्टफ, बट दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट कि क्रिप्टो करेंसी जो पहला एलिमेंट बना था वो बिटकॉइन था. और बिटकॉइन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर ब्लॉकचेन है तो बिटकॉइन है, अगर क्रिप्टो है तो बिटकॉइन है, बिकॉज द फर्स्ट वेरी क्रिप्टो वाज बिटकॉइन. I hope so it makes sense to you guys as well. I hope so the concepts are clear. इससे सिंपल वर्ड्स में शायद आप लोगों ने इससे पहले कहीं पे ब्लॉकचेन की डेफिनेशन समझी थी. एंड आई होप सो like this video. Make sure to follow me, because in upcoming future I will post a lot of valuable stuff on my channel. As always, until next time, take care of yourselves.